आज हम प्रैक्टिस करते हैं हो'ओपोनोपोनो को स्मोकिंग की हैबिट को छुड़वाने के लिए। स्मोकिंग की हैबिट को छुड़वाने के लिए हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, लेकिन हम ये करेंगे क्यों? अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझ के स्मोक करते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे उनको कैंसर होगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजंस। कोई बात नहीं, हम हो'ओपोनोपोनो के माध्यम से उन तक ये अवेयरनेस पहुंचाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूजिक। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं, पैरों को जमीन से टच करें। अगर आपको लगता है कि आप पैरों को जमीन से टच नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आप अपने दोनों पैरों को क्रॉस लेग करके पालथी बना लीजिए और अपने दोनों हाथों को सामने की मुद्रा में ऐसे, यानी आप यूनिवर्स से रिसीविंग मोड में हैं। आप ऐसे रख लें और लंबी सांस लें। राइट, अब हम आंखें बंद करे हुए, बिना आंखें खोले, हम इमेजिन करेंगे उस इंसान को जो कि आपकी लाइफ में है और बहुत स्नोक करता है। तो उसको अपने सामने बिठाएं, उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ें वर्चुअली और लंबी सांस लें और बोले, डियर यूनिवर्स, आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग एडिक्टेड टू स्मोक। I wanted to release all my negative thoughts and energies which has brought me to this situation. I am sorry for getting this addiction. I am sorry for hurting my lungs because of smoke. I am sorry for not taking care of my health. I am sorry for not thinking about my family. I am sorry for not listening to my family and friends' advice to stop smoking. I am sorry for not taking care of myself. अब हम हाथ जोड़ेंगे and we'll say, please forgive me as I was not aware that it would be very much difficult for me to leave this addiction. Please forgive me for not giving priority to my health. Please forgive me for not listening to my family's advice. Please forgive me for spending too much on this wrong habit. Please forgive me for not giving priority to my dear, near and dear ones. अब हम अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाएंगे कि अब हमें माफ़ी की ज़रूरत है और हम एज्यूम करेंगे कि हमें यूनिवर्स माफ़ कर रहा है। हम बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी realize that I was going in the wrong direction. Thank you, universe, for helping me heal from deep inside. Thank you, universe, for your big support. Thank you for sending me people who are helping me to heal. Thank you, as now I know what is wrong for me and what is right.
Thank you, universe, for giving me everything I asked for. And then both of your hands here and say, I love you. I never said this before, but I truly love you, universe. I am out of this addiction now, and I'm feeling so much proud of myself. Thank you, universe. Thank you, universe. And now, अब हम कोशिश करेंगे 10 बार इन शब्दों को उच्चारण करने की। ओके, सो हम करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब लंबी सांस लेंगे। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब अब आप एक चीज ध्यान दें, और वो ये है कि जब भी आप स्मोकिंग करते हैं या आपके आसपास के लोग स्मोक करते हैं, आपके लव्ड एंड डियर वन स्मोक करते हैं, तो आप उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको उनको ये समझाना है कि जब भी हम स्मोक करते हैं तो कैसे स्मोक करते हैं। वो जब धुएं को बाहर फेंकते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि मेरी सारी टेंशन दूर जा रही है, राइट। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम लंबी सांस लें, सांस में जब हम लेंगे तो हम सीनों को नहीं फुलाएंगे, हम अपने पेट को फुलाएंगे, जैसे छोटा बच्चा सांस लेता है पेट से, डायाफ्राम से। और अगर हम सांस को ऐसे छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर का जो प्रेशर है, टेंशन है, वो ऑलमोस्ट रिलीज हो रहा है, राइट। सो ये एक साइंटिफिक रीजन है, इसको लोगों ने निकोटीन से जोड़ दिया है। तो अगर इस प्रेयर को हम रोज करेंगे 21 दिनों तक, तो जो सामने वाला है उसकी स्मोकिंग की हैबिट ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। इसमें आप वर्ड्स को चेंज करके शराब के लिए भी कर सकते हैं, कि जैसे कोई एडिक्शन है किसी को शराब का, तो वो भी उससे दूर हो सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच अर्चना मैडम, सुबह सुबह की इस प्रेयर को ज्वाइन करने के लिए। आई एम नॉट श्योर आप कब किस लेवल पे आए थे, बट 5:30 बजे हमने शुरू किया था। आपको कुछ शेयर करना है? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आज का सेशन, ओह अर्चना मैम आ गए वापस। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। सब मतलब जैसे आपने ये सिगरेट या इसके लिए, तो वैसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोकेस्टिनेशन या लेजीनेस के लिए भी ये कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी ऐसी हम्म आदत जिसमें कि आपको हम्म महसूस होता है कि नेगेटिव है, हम्म और हम्म तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ लोगों को, अब होता क्या है कि एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि हमने ये कर दिया इससे ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मॉडर्न वर्ल्ड में हमको यही सिखाया गया है ना, कि अच्छा आपका सर दर्द हो रहा है, ये लो गोली, आपने खाया आप ठीक हो गए, अच्छा ठीक है। लेकिन कभी कोई हमें हमें हमने हमारे मॉम डैड, हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब हम कुछ प्रेयर करते हैं, हम कुछ मांगते हैं, तो उसका भी इफेक्ट होता है, लेकिन समय लगता है। और समय कैसे लगता है? समय। कि हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको जब हम दूर करते हैं, राइट।
तो प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे आपने बताया, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के तरीके हैं बहुत सारे, इसमें से एक प्रेयर भी है और भी बहुत सारे छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप प्रोक्रेस्टिनेशन। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि किस एरिया में प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बहुत महसूस होता है और कहाँ सही करना मतलब चाहते हैं? मैं सर मैं ठानती हूँ कि नहीं आज मुझे ये करना ही है, लेकिन वो काम मेरा 4 या 5 दिन के बाद होता है फिर। कोई एग्जांपल मतलब देके। मैं नहीं हो जाने दो, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे ऐसे हो जाता है मेरे से। मतलब मैं बोलती हूँ, मैं सब प्लान भी करती हूँ कि नहीं मॉर्निंग उठती हूँ, जाना है मुझे, जाना है 10 बजे निकलना है, लेकिन मेरा सब मतलब ऐसे हो जाता है फिर लास्ट मोमेंट या फिर डेडलाइन होती है ना, तभी मैं भाग भाग के वो काम करती हूँ। तो अच्छा। वो मुझे चेंज करना है खुद में तो ऐसे। एक एग्जांपल देके समझाएंगे मुझे कि ऐसा जैसे कौन सा काम है जो कि आप इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट या रोज करते हैं या फिर रोज नहीं, कभी कभी करते हैं? मतलब सर बैंक बैंक वाला होगा, अगर बैंक रिलेटेड हम्म। या फिर लोन रिलेटेड, ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट काम होते हैं, मतलब नहीं, वो मेरे से तो इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है। होते हैं आप समझिए, वो इम्पोर्टेंट होता तो आप उसको फटाक से कर लेते हैं। अच्छा, कुछ कुछ काम है आपकी लाइफ में, मैं आपको 2 सेकंड में समझाता हूँ। कुछ कुछ काम ऐसे हैं लाइफ में आपके जो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं, तो जैसे अब बच्चों को खाना खिलाना या फिर उनके कपड़े धोना या फिर उनके लिए सब कुछ करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह पानी पीना, फ्रेश होना और नहाना धोना, भगवान की पूजा करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। बट हम, क्योंकि देखो, हम वो काम हमेशा टालते रहेंगे जो कि हमारे सर्वाइवल में नहीं होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि आप अपने मुंह बंद कर लो, नाक बंद कर लो और मेरे सामने बैठे रहो, तो आप 30 सेकंड से ज्यादा शायद नहीं बैठ पाओगे। आप बैठ हटा दोगे पाऊंगी। हाथ, राइट? बिकॉज वो सर्वाइवल है। तो हमें करना ये होगा कि हमको उसको सर्वाइवल से कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करना पड़ेगा कि आज सुबह उठी मैं, मुझे ये काम 10 बजे करना है। तो मुझे करना ही है। तो उसके लिए आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा मॉर्निंग में कि टुडे आई एम गोइंग टू गो 10 o'clock इन द बैंक फॉर डूइंग दिस वर्क। आपको पहले दिन में लगेगा कि मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो मन है वो आपको पुश करेगा, अरे कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ा ना है, कल कर लेना। बाद में करना। हाँ। हाँ। बट आपको जैसे ऐसे जैसे ही आपको जैसे आपका दिमाग आपको बोलेगा ना, यार ये छोड़ना, इसको कल भी तो कर सकती है, आज तू ये थोड़ा सा ये वाला कर ले काम, तो ऐसे अपना हाथ ऐसे उठाना और ऐसे बोलना, चुप, मेरे को आज ही करना है इसको। ये आपका ओके। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के अंदर हम इसको पैटर्न ब्रेक कहते हैं, क्योंकि एक पैटर्न चला आ रहा है ना, हम उसको ऐसे ब्रेक करेंगे। और दूसरा तरीका ये आप कर सकते हैं कि जैसे आपको ऐसे महसूस हो ना कि आपको आपका दिमाग आपको बोलने लगे कि कल करना है, तो उस वक्त कुछ आप ऐसा करो जिससे आपका पैटर्न ब्रेक हो जाए। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है स्टील का, वो आपने गिरा दिया, तो एकदम से बोला, अरे ये ग्लास कैसे गिर गया? फिर आप एकदम से बोलोगे, नहीं नहीं, मेरे को आपको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे जाना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, आप इसको किसी ऐसी चीज से कनेक्ट कर दे सकते हो जिससे कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, यानी कि अगर मैं नहीं गई तो कल तो मेरी मेरी जिंदगी में ये नहीं हो पाएगा, मे बी अगर मैं नहीं गई तो मेरे या हस्बैंड मुझसे इंटरेस्ट बात। बढ़ जाएगा सर, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उस हाँ। रिलेटेड, लोन हाँ। तो रिलेटेड। आप लास्ट ये कर सकते हो कि जैसे मैंने अगर ये बैंक का काम नहीं किया, जैसे आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि सुनो, ऐसा है कि मैं ये काम अगर आज ना करूँ ना, तो तुम मुझे धमकी दे दो कि अगर तूने ये काम नहीं किया ना, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तो आपके मन में वो डर बैठ जाएगा, अरे यार मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, फटाफट से करती हूँ। तो ये क्या है ना, आपके माइंड में एक पैटर्न बना देगा। जब वो पैटर्न बनाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आप काम करोगे। काम कर, राइट। और आप रोज 5:30 को ज्वाइन किया कीजिए। बहुत सारे लोग, अभी ठंड ज़्यादा है तो शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं, नहीं तो अक्सर यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आपस में प्रे करते हैं और अपनी लाइफ की, जीवन की जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको धीरे 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 वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट। यस, थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और मिलते हैं कल मॉर्निंग के सेशन में अगेन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।